अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का इंतकाल हो चुका है और यकीनन ये एक वो कहते हैं कि बहुत अज़ीम और बहुत बड़ा लॉस है उम्मत मुस्लिमा के लिए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जो बशरी लग़ज़िशें हैं उनको माफ़ करवाए। लेकिन अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की जो मौत है उसका चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में वो तमाम लोग जश्न मना रहे हैं जो कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के मिशन की वजह से इनसे ख़ाइफ थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ख़ास तौर पर चंद ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा जो ये चीज़ साबित करेंगी कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत पर जश्न मनाने वाले जो मलून हैं वो क्या बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जो बीड़ा उठाया था नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बहरहाल एक धाक थी उन तमाम कुव्वतों के दिमागों में, जहनों में जो आइन में तरमीम करना चाहते थे, कादियानियत को प्रमोट करने के लिए या कादियानियों को सुकून देने के लिए। लेकिन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये परवाना अपने चंद साथियों के साथ निकलता था और एक तहरीक बर्पा करके रख देता था और उसके बाद वो कुव्वतें या तो पिस्पा हो जाती थीं या वक्ती तौर पर खामोश होकर बैठ जाती थी कि ये अभी रुकेंगे तो चलो हम उसके बाद नामूसे रिसालत सल्लम के हवाले से जो अपने मज़मूम मकासद या अज़ाइम है उनको पूरा करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा नाजरीन, ख़ादिम हुसैन रिज़वी के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत सारी नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं वो कुछ तो जाने अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वाक़ईतन इसलिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनकी राह का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी सीसा पिलाई दीवार था उन तमाम कुव्वतों की राह में जो तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी ज़मान आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी होने के हवाले से बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो तमाम इसलिए खुश है। तो आज ये मेरे पास चंद चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। एक नाम आज के दौरे हाजिर के अबू जहल का, जो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसने खुशियां मनाई हैं। अबू जहल वो किरदार है तारीख का जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की हर लहजा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी ज़िंदगी में तौहीन की हर लहजा। उसने कोई मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं दिया जिससे इस्लाम को नुकसान न पहुंचाया जाए। तो उसके बाद से अब तक जितने भी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें चली आ रही हैं, चाहे वो मुसलमानों के रूप के अंदर मुनाफिकत में छुपी बैठी हैं या फिर खुलेआम इस्लाम की मुखालफत कर रही हैं, वो अबू जहल के ही पैरोकार हैं, यानी जाहिल लोग हैं। तो दौरे हाजिर का जो अबू जहल है, सबसे बड़ा अबू जहल, जिसने बुनियाद रखी तौहीन अमेज़ खाकों की, या हम कह सकते हैं कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में तमाम हदों को पार करने की कोशिश की, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के सिलसिले में पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक चलाई और एक मूवमेंट, और वो एक पहचान और एक ट्रेडमार्क बन गया। उस शख्स ने ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की मौत पर क्या जश्न मनाया, कैसे जश्न मनाया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उसका नाम आपको बताऊं नाजरीन, गैरेट विल्डर। गैरेट विल्डर एक डच सियासतदान है जिसकी जिंदगी का मिशन ही सिर्फ इस्लाम को रंज पहुंचाना है या इस्लाम के मुखालिफ अपने बयानात देने या इक़दामात करने हैं। अच्छा, यहां पर खास तौर पर फेसबुक भी उसका हमनवा बना बैठा है। फेसबुक की दोगली और घटिया और मैं क्या जुमला अदा करूं कि उनकी मुनाफिकत खुलकर एक मरतबा फिर सामने आ रही। मैं फेसबुक की मुनाफिकत पे आता हूं, लेकिन मैं पहले जरा गैरेट विल्डर की बात करूंगा नाज़रीन। ये गैरेट विल्डर कौन है जिसने बाकायदा एक कंटेस्ट पूरी दुनिया के अंदर शुरू किया था जिसमें उसने कहा था हॉलैंड में ये रिहाइश पजीर है, ये गुस्ताखे रसूल सल्लम है, और इसने बाकायदा एक फिल्म भी बनाई। फिर इसने बाकायदा 2004 से अब तक ये मुहाफिजों में है क्योंकि 2004 से इसके सर की कीमत लगी हुई है, ये अकेला बाहर नहीं निकल सकता और इसे मौत की धमकियां मिल रही हैं। 2008 में इसने फितना के नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें इस्लाम के खिलाफ उसने कई दावे किए थे। नीदरलैंड में किसी टेलीविजन कंपनी ने यह फिल्म चलाने से इनकार कर दिया और कुछ सियासतदानों ने इस पर पाबंदी लगाने की भी कोशिश की, मगर इसने इंटरनेट पर इसे पोस्ट कर दिया था। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है, इसके अलावा एक बाकायदा पूरी दुनिया में तौहीन अमेज़ खाकों का एक
मुकाबला इनेकाद करने के सिलसिले में इसने पूरी गेम चलाई, लेकिन उस गेम को रुकवाने में जहां उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा किरदार है, वहां उम्मत मुस्लिमा के इस मुजाहिद का बहुत बड़ा किरदार है, खादिम हुसैन रिजवी का। तो खादिम हुसैन रिजवी की नफरत में यह शख्स इतना अंधा है कि उसकी ये 3 उसने नाम लेकर ये चीजें जो खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से बयान की, मैं अभी आपके सामने रखता हूं। मैं अभी गैरेट विल्डर के हवाले से आपको बता रहा हूं कि वो किस तरीके से कुरान को जलाने के हवाले से, कुरान की तौहीन करने के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहते हैं कि के लिए खाके नाउजुबिल्ला उनको करने के लिए उसने पूरा एक बाकायदा मुकाबला मुनक्किद करवाने का फैसला वापस लिया था, और इसी वजह से वापस लिया था कि शदीद मुखालफत हुई थी। इसके अलावा कुरान पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी उसने बड़ा एक तहरीक चलाई है। तो गैरेट विल्डर ने जो ट्वीट किया है इनके हवाले से, वो बताने से पहले मैं जरा पहले आपको बताऊं, बल्कि पहले आपको उनका ट्वीट ही बता देता हूं। ये नाज़रीन उनका ट्वीट है गैरेट विल्डर का, जो दौरे हाजिर का अबू जहल है। दौरे हाजिर का अबू जहल खादिम हुसैन रिजवी की मौत पर कहता है गुड रिडेंस, यानी अच्छा छुटकारा मिल गया है, यानी ये खुशियां मना रहा है कि शुक्र है जान छूटी, खादिम हुसैन रिजवी से जान छूटी। अच्छा, ये बंदे ने खादिम हुसैन रिजवी की डेथ पे अपना ये पैगाम दिया। अच्छा, इसने गैरेट विल्डर ने इससे पहले भी ट्वीट्स की खादिम हुसैन रिजवी के हवाले से। यह चीज साबित करती कि खादिम हुसैन रिजवी को अल्लाह ने चुन लिया। जिस चीज की मुखालफत अबू जहल करेगा वो यकीनन अच्छी होगी। तो आज का अबू जहल अगर खादिम हुसैन रिजवी की मुखालफत कर रहा है तो उसका मतलब खादिम हुसैन रिजवी चुने गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। नाज़रीन, आपको याद है कि 2018 में खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त गैरेट विल्डर ने एक ट्वीट की थी, और ट्वीट करके ये उसने इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, रियासत मदीना सानी के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो इस वक्त उनकी मौत पर कंडोलेंस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत में जब खादिम हुसैन रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो गैरेट विल्डर ने यह ट्वीट की थी, और ट्वीट में कहा था कि नाइस, इमरान खान को टैग करते हुए, दैट यू अरेस्टेड द टेररिस्ट, हैशटैग करके खादिम हुसैन रिजवी हु पुट ए फतवा ऑन माय हेड, मेक श्योर ही विल बी जेल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अच्छा जी, ये गैरेट विल्डर ने इस पर बड़ी खुशी मनाई थी जब वो अरेस्ट हुए थे, जिस तरह वो आज उनकी फौतगी पे खुशी मना रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि जब ये अरेस्ट हुए तब तो खुशियां मना के इसने अपने कर दिया, लेकिन साथ जब खादिम हुसैन रिजवी साहब रिलीज हो गए, जब उनको रिहाई मिली, तब इसने बड़ा गमगीन सा एक ट्वीट किया गैरेट विल्डर ने। उसने कहा कि दिस क्रिमिनल एंड इस्लामिक टेररिस्ट, हैशटैग करके खादिम हुसैन रिजवी पुट ए फतवा ऑन माय हेड टू किल मी, हाउ कैन ही बी रिलीज्ड, ये कैसे रिलीज हो सकता है। तो उस पर इसने बड़ा अफसुर्दगी का इजहार किया। जिस चीज से ये खुश हो रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज ठीक थी, मतलब जिन पे मतलब उनकी फौतगी में खुश हो रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे नासूरों को नथ डाल के रखी थी, सीसा पिलाई दीवार बने बैठे थे, और जिसकी वो बुराई कर रहा है खादिम हुसैन रिजवी की, आज का अबू जहल, दौरे हाजिर का अबू जहल। तो नाज़रीन, इसका मतलब है कि उन्होंने एक बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। खादिम हुसैन रिजवी तो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह फलाह पा गए। जिन लोगों ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकायदा मारें खाई, सड़कों पे निकले, सर्दी बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, आराम साइड पे किया, वो तो इंशाअल्लाह फलाह पा गए। जो हम जैसे लोग घरों में बैठे रहे और घरों में बैठ के फतवे जारी करते रहे कि जनाब ये इंतशार फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। आप ये देखिए कि भाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जितने लोग बुरा कहने वाले हैं, आप अकायद को 2 मिनट के लिए साइड पर रख दें, आपका लाख इख्तलाफ सही, लेकिन आपको खादिम हुसैन रिजवी साहब के सिलसिले में ये एक गवाही काफी है कि गैरेट विल्डर जो मलून है, जो नामूस रिसालत का सबसे बड़ा वो कहते हैं कि मुखालिफ है, जो आज के दौर का अबू जहल है, वो अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की मौत पर जश्न मना रहा है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की अरेस्ट पर जश्न मना रहा है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के रिलीज होने पे अगर वो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लामा साहब ठीक चल रहे थे। अल्लामा साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। ये तमाम मजहबी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है, जो आज मजहब के नाम पर दाढ़ियां रखकर अपनी दीनी जमातों को चला रहे हैं, अपने अपने फिरकों को चला रहे हैं, लेकिन नामूस के मामले पे जिस पे कोई किसी को गुंजाइश नहीं, जिस पे किसी का कोई
इख्तलाफ नहीं, उस पर इकट्ठे नहीं होते बल्कि उस पर मसलहत का एक शिकार रहते हैं। ये उन सब के लिए पैगाम है। अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह खादिम हुसैन रिजवी से जो काम लिया वो आइंदा भी ऐसे लोगों को चुनेंगे जिससे वो काम लेते रहेंगे। और जिन लोगों को तौफीक नहीं हो रही, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा कि वो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनसे कोई काम लें, या उन्हें यह तौफीक भी दें कि वो इस पर खुलकर अपने इजहार कर सकें। बहरहाल हमें इस चीज़ पर बार बार दुआ करनी चाहिए और इस चीज़ पर अपने जहन में वहमो गुमान में कोई भी चीज़ है, आज इंडिया से लेकर यहूदियों से लेकर कादियानियों से लेकर गैरेट विल्डर जैसे मलूनों से लेकर तमाम जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो अगर खादिम हुसैन रिजवी की मौत का जश्न मना रहे हैं तो आपको गमगीन होना चाहिए। आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल अपनी वीडियो पे देखा तो बहुत सारे लोगों की जानिब से ये भी कमेंट दिए गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि कोई राय पास ना करें, यह काफ़ी है साबित करने के लिए कि खादिम हुसैन रिजवी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक मिशन में और मिशन को बड़े तरीके से कामयाब करके इस दुनिया से रुखसत हुए। फ्रांस वाले मामले पर उन्होंने आखिरी काम किया, आगे की मंजिलों को अल्लाह ताला उनकी आसान करे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो अहम बात है फेसबुक के हवाले से, तो फेसबुक इस वक्त क्या कर रहा है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो ताज़ियतें पेश कर रहे हैं या जो अपने दुख का और अपने गम का और अपने फिक्र का, अपने रंज का इजहार कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। तुफ है, लानत है। फेसबुक पे नहीं, हम पे। वरना हम भी चाइना की तरह फेसबुक से हटकर अलहदा अपना सोशल मीडिया करते, तमाम मुसलमान ममालिक अलहदा से अपने सोशल मीडिया ऐप्स बनाते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम घुसे हुए हैं उनके अंदर। जब हम घुस गए उनके अंदर, उन पे तकिया करके बैठे हैं, तो उन्होंने वही करना है जो उनका अकीदा, जो इनकी सोच कहती है। ये सख्त मिजाज लोग हैं, ये इंतहा पसंद लोग हैं फेसबुक, क्योंकि ये हेट स्पीच के नाम पे, ये आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के नाम पर ये हरामजदगी करते हैं। और हम इस हरामजदगी को सहने पर मजबूर हैं, क्योंकि हम अपना आप सब कुछ गवा चुके हैं, आप अपना आप बेच चुके हैं। बहरहाल हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।